हेलो साथियों, मैं हूं सुनील सन्नी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज में। साथियों, कल हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों के बारे में जाना था और उनके लेखक के बारे में जाना था कि किस पुस्तक के कौन से लेखक हैं। आज उसी का दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अगर अभी तक साथियों हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए साथियों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला है, पुस्तक का नाम हमने लिख दिया है। पहला है बीजक। बीजक के लेखक कौन है? तो बीजक के लेखक कबीर दास हैं। बीजक के लेखक कौन है? कबीर दास। उसके बाद है साथियों भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के लेखक कौन है? तो सूरदास हैं। भ्रमर गीत के लेखक सूरदास। अगला है सूर सागर। क्या है? सूर सागर। सूर सागर के लेखक भी सूरदास ही हैं। सूर सागर के लेखक सूरदास ही हैं, यानी कि भ्रमर गीत तथा सूर सागर के लेखक सूरदास हैं। उसके बाद है साथियों रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक जो कि प्रसिद्ध लेखक हैं उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। अगला है कवितावली। कवितावली के लेखक भी तुलसीदास ही हैं। तुलसीदास यानी गोस्वामी तुलसीदास जिनका पूरा नाम है। अगला है साथियों उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं। अगला है नीति शतक। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। भर्तृहरि। अगला है आईने अकबरी। आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। अगला है अकबरनामा। अकबरनामा के भी लेखक अबुल फजल ही हैं। अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, यानी कि आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। उसके बाद है शाहनामा। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। अगला है साथियों हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला है साथियों हर्षचरित। हर्षचरित बाणभट्ट की कृति है। हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके बाद है कादम्बरी। कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है। बाणभट्ट, यानी कि हर्षचरित्र तथा कादम्बरी जो है यह बाणभट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है। जो कि बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, उसी समय में हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना किए थे। अगला है चंद्रकांता। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। देवकी नंदन खत्री हैं। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। अगला है देवदास। देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के लेखक शरत चंद्र
चट्टोपाध्याय हैं। चट्टोपाध्याय। देवदास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला है साथियों अनामिका। अनामिका के लेखक कौन है? तो अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसके लेखक हैं? तो ये अनामिका के लेखक हैं। अगला है परमल। परमल के भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यानी कि अनामिका और परमल के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला है साथियों गोदान। गोदान जो है यह जयदेव के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला है गबन। गबन भी जयदेव के द्वारा ही लिखित पुस्तक है, जयदेव के द्वारा। उसके बाद है करम भूमि। करम भूमि भी जयदेव के द्वारा ही लिखित पुस्तक है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? जयदेव के द्वारा। उसके बाद है साथियों रंगभूमि। रंगभूमि जो है यह भी जयदेव के द्वारा ही लिखित पुस्तक है। यानी कि गोदान, गबन, करमभूमि, रंगभूमि ये चारों पुस्तकों के लेखक सिर्फ कौन है? तो जयदेव हैं। अगला है भारत भारती। भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो भारत भारती। उसके बाद है साथियों कुरुक्षेत्र और उर्वशी। कुरुक्षेत्र और उर्वशी जो है यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये दोनों जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। उर्वशी और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके बाद है गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इनके द्वारा लिखित पुस्तक गोल्डन थ्रेशोल्ड है। उसके बाद है ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स भी सरोजनी नायडू के द्वारा ही लिखित पुस्तक है। सरोजनी नायडू के द्वारा ही लिखित पुस्तक है। यानी गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू के द्वारा ही लिखित पुस्तक है, जिनको भारत कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। भारत कोकिला उपनाम से भी जाना जाता है। किनको? तो ये सरोजनी नायडू को जाना जाता है। अगला है दादा कामरेड। दादा कामरेड की रचना यशपाल के द्वारा की गई है। दादा कामरेड की रचना यशपाल के द्वारा की गई है। उसके बाद है इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसकी रचना की गई है। इंडियन फिलॉसफी की रचना किसके द्वारा की गई है? सर्वपल्ली राधा कृष्णन के द्वारा की गई है। इंडियन फिलॉसफी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई है, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। उसके बाद है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। कितनी नावों में कितनी बार के लेखक? अज्ञेय। अगला है यामा। यामा यानी कि इसके लेखक कौन है? तो यामा के लेखक है महादेवी वर्मा। यामा
महादेवी वर्मा। उसके बाद है साथियों नेचर क्योर। नेचर क्योर के लेखक कौन है? तो नेचर क्योर के लेखक हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, जो कि मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं भारत के। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है नेचर क्योर। अगला है साथियों लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन जो है यह अरबिंदो घोष, लाइफ डिवाइन अरबिंदो घोष की रचना है। अरबिंदो घोष के द्वारा रचित पुस्तक लाइफ डिवाइन है। उसके बाद है गीतांजलि, गोरा तथा विसर्जन। इन तीनों के लेखक एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। यानी गीतांजलि, गोरा तथा विसर्जन किनके द्वारा रचित पुस्तक है? तो यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित पुस्तक है, जो कि गुरु जी के नाम से फेमस थे। इन्होंने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना भी की थी। आइए साथियों एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि मेरे इस प्लेटफॉर्म का नाम ही है रिवीजन क्लासेज, और हमारे टीम का कर्तव्य बनता है कि किसी भी चीज़ों को बार बार क्लास में ही रिवीजन करा करके क्लास में ही उसको याद करवा दें। तो आइए साथियों एक बार फिर से देखते हैं। बीजक, बीजक की रचना कबीरदास ने किया था। भ्रमर गीत तथा सूरसागर, भ्रमर गीत तथा सूरसागर की रचना सूरदास ने किया था। उसके बाद है रामचरितमानस तथा कवितावली। रामचरितमानस तथा कवितावली की रचना तुलसीदास ने किया था। उसके बाद है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं। अगला है नीति शतक। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। अगला है आईने अकबरी तथा अकबरनामा। इन दोनों के लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। उसके बाद है शाहनामा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। अगला है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। अगला है हर्षचरित तथा कादम्बरी। हर्षचरित तथा कादम्बरी, इन दोनों के लेखक एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये वहाँ के लेखक थे, साहित्यकार थे। अगला है चंद्रकांता। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। अगला है अनामिका तथा परमल। अनामिका तथा परमल के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अनामिका तथा परमल के लेखक कौन हैं? इन दोनों के एक ही लेखक हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक छूट गया है बीच में, देवदास। देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। देवदास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। उसके बाद है साथियों गोदान। गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, इन चारों के लेखक जो हैं जयदेव ही हैं। जयदेव के द्वारा इन चारों पुस्तकों की रचना की गई थी, जिनका नाम है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। अगला है भारत भारती। क्या है? भारत भारती, जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई थी। उसके बाद है कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी। कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला है गोल्डन थ्रेशोल्ड तथा ब्रोकन विंग्स। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, इन दोनों के लेखक कौन हैं? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके बाद है दादा कामरेड। दादा कामरेड
यशपाल के द्वारा रचित पुस्तक है। उसके बाद है इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार के लेखक अज्ञेय हैं, यानी कि अज्ञात हैं। उसके बाद है यामा। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। उसके बाद है साथियों नेचर क्योर। नेचर क्योर के लेखक मोरारजी देसाई हैं। नेचर क्योर के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई। उसके बाद है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के लेखक अरबिंदो घोष हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरबिंदो घोष। उसके बाद है गीतांजलि, गोरा तथा विसर्जन। इन तीनों के लेखक एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल लगा हो तो फटाफट लाइक करें तथा अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।